जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर के दुनिया में स्वागत है। आज मैं 12 का 5th पोएम, 5वां पोएम अ रोड साइड स्टैंड पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक मॉडर्न पोएट है। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी। वो 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। इनका बर्थ 1874 में हुआ और 1963 में इनकी डेथ हो जाती है। अ रोड साइड स्टैंड, स्टैंड मीन्स स्टॉल। आप देखे होंगे, कभी यात्रा करते होंगे सड़क से, तो सड़क के किनारे कुछ लोग अपने स्टैंड, स्टॉल लगाते हैं इस उम्मीद से कि उधर से गुजरने वाले लोग उसके सामानों को खरीदेंगे और उससे उनकी जीविका अच्छी तरह चलेगी। तो डिप्राइव्ड, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, जो शहर में, बाज़ार में बड़े बड़े प्रतिष्ठान या दुकान या मॉल नहीं खोल सकते हैं और जो जीवन यापन के लिए सड़कों के किनारे अपने एक स्टॉल को, एक स्टैंड को लगाते हैं इस उम्मीद से कि शहर के लोग जो गुजरेंगे चमचमाती हुई गाड़ियों से अपनी गाड़ी को रोकेंगे, उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और इस प्रकार से उनकी जीविका अच्छी तरह से चलेगी। तो ये वंचित वर्गों को दर्शाने की कोशिश रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट खास करके सामाजिक समस्याओं को फोकस करते हैं। कभी नेचर को भी इन्होंने फोकस किया है। इनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, वर्सेस मेंडिंग वॉल्स। ये सारे उनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं। ये पोएम, जैसे कि पहला पोएम, दूसरा पोएम ब्लैंक वर्स का था, ये ब्लैंक वर्स का नहीं है, ये राइम स्कीम का है। इसमें लेकिन राइम स्कीम अलग अलग स्टेंजाज में चेंज होते चला जाता है। ये आपके सिलेबस का सबसे बड़ा पोएम है, अ रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड के माध्यम से देखते हैं कि पोएट कौन सा संदेश या मैसेज हमें देने की कोशिश करता है। लिखता है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो राइम स्कीम देखिए, यहाँ पे ए दोनों मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो द लिटिल ओल्ड हाउस, किसी व्यक्ति का छोटा सा पुराना सा घर है और उसमें क्या करता है, एक नया सा एक शेड डाल देता है, थोड़ा सा बढ़ा करके डाल देता है। कहाँ पे डालता है, तो इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के छोर पे, किनारे पे, सामने में, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड से गुजरती है, चलती है। अब यहाँ पे देखिएगा, लिटिल शब्द को 2 बार एक लाइन में रिपीट किया है। लिटिल ओल्ड हाउस, अ लिटिल न्यू शेड। मतलब ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। बताया गया था कि फर्स्ट लेटर, ये कॉन्सोनेंट साउंड का दूसरे फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर से मिलता है, या रिपीटेशन, सॉरी, वर्ड का रिपीटेशन होता है। यदि फर्स्ट लेटर मिलता है तो वो क्या कहलाता है, आपका एलिट्रेशन कहला जाता है। लेकिन वर्ड यदि मिल जाता है तो उसको हम लोग रिपीटेशन कहते हैं, चूंकि वर्ड का वो रिपीट होता है। और गौर करेंगे, शुरू से ही माजरेबल स्थिति को, माजरेबल कंडीशन को पोएट दिखाने की कोशिश किया है। हाउस कितना बड़ा है, तो लिटिल है। कैसा है, तो ओल्ड हाउस है। और शेड भी जो दिया वो बड़ा सा नहीं, कैसा दिया है, तो लिटिल दिया है, छोटा सा है। मतलब ये उसके फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है। और कहाँ पे दिया, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, सामने में, सड़क के किनारे, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड से होकर गुजरती है। तो क्या चीज वो लगाता है, अ रोड साइड स्टैंड, रोड के किनारे बगल में एक स्टैंड, एक स्टॉल लगाता है। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, पैथेटिकली मतलब हृदय स्पर्शी ढंग से वो प्लेड कर रहा है, गुजारिश कर रहा है, आग्रह कर रहा है। किन चीजों के लिए, लेकिन यहाँ पे पहले पोएट जो है तरह से डिस्क्लेमर में क्लियर कर देना चाहता है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये कहना फेयर नहीं होगा, उचित नहीं होगा कि वो रोटी को मुफ्त में, उपहार के रूप में, डोल के रूप में, गिफ्ट के रूप में मांगता है। अब इस लाइन में, थर्ड लाइन में देखेंगे, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब स्टैंड कभी बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा।
लेकिन यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी को दिखाया जा रहा है। तो किसी भी वस्तु में ह्यूमन क्वालिटी को दिखाया जाए तो लिटरेचर के भाषा में या पोएटिक डिवाइस में उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए इस पोएम का थर्ड लाइन पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो बता रहा है कि ये कहना अनुचित होगा कि वो रोटी को उपहार के रूप में मांगता है, बल्कि क्या चाहता है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश, बल्कि कुछ वो पैसे चाहता है, नगद पैसे चाहता है। whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। तो पैसे की प्रवाह क्या करता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, ध्यान पे देंगे इस फ्रेज पे, फ्लावर ऑफ सिटीज, लैविश लाइफ स्टाइल ऑफ सिटी फॉक, शहरी लोगों की जो महंगी जीवन शैली है उसको पोइट ने यहाँ पे क्या किया है, द फ्लावर ऑफ सिटीज किया है। अब शहर में तो आईब्रो बनाने में 30 रुपया ले लेता है, 40 रुपया ले लेता है, और गांव में आदमी 40 रुपया का ब्लेड खरीदेगा तो 1 साल तक दाढ़ी बनाएगा अपना, चूंकि वहां पे फ्लो ऑफ मनी नहीं है। तो क्या करता है, समहाउ दे लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग, मैनेज करने की आर्ट को किसी प्रकार से वो डेवलप करता है। एंड समहाउ दे सर्वाइव, किसी न किसी प्रकार से वो सर्वाइव करता है। तो द फ्लावर ऑफ सिटी जो है यहाँ पे मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है, ये मेटाफर का एग्जाम्पल इसको कहा जा सकता है पोएटिक डिवाइस में, ध्यान रखेंगे, चूंकि ये महंगी जीवन शैली जो शहर की उसके बारे में कहलाता है। तो पैसे का प्रवाह क्या करता है कि महंगे जीवन शैली को सिंक करने से, डूबने से, विदर करने से, बिखरने से क्या करता है, रोकता है। अब आगे बताता है, देखिए पूरे पोएम में एक इमेजरी दिखाने की कोशिश किया, हर जगह इमेजेस देखेंगे, आपके मन में एक इमेज बनता चला जाएगा। और इस पोएम के माध्यम से पोइट क्या करता है कि एक पिटिएबल माजरेबल कंडीशन जो वंचित वर्गों की होती है उस चीज को दिखाने की कोशिश किया है। इसलिए इस पोएम को इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि ये नैरेटिव पोएम है, एक नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक स्टोरी प्रेजेंट कर रहा है इस पोएम के जरिए। तो जो पोएम आपको एक स्टोरी के रूप में लगता है उसको हम लोग नैरेटिव पोएम कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे, द पॉलिश ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड, पॉलिश ट्रैफिक, चमचमाती हुई गाड़ियां। अब यहां पे देखिएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल यहां पे दिया जा रहा है। और दूसरा देखेंगे एनाफोरिकल प्रेजेंटेशन है, एनाफोरा है। एनाफोरा क्या है, तो बताया गया था कंसेक्यूटिव लाइन में किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। ये इसके पिछले वाले पोएम में भी मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं। फोर्थ पोएम जो है आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसमें भी एनाफोरा का एग्जाम्पल हमने दिया है। तो द दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए एनाफोरिकल प्रेजेंटेशन है, एनाफोरा का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। द पॉलिश ट्रैफिक, चमचमाती हुई गाड़ियाँ क्या करती है कि उधर ध्यान भी नहीं देती है स्टैंड की ओर। उसके जो मालिक होते हैं, चलाने वाले जो लोग होते हैं, अपने माइंड को आगे रख करके क्या करते हैं कि चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। और इफ ईवर असाइड अ मोमेंट, या फिर एक पल के लिए इधर देखते भी है, झांकते भी है, तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। तो उनको दिखता क्या है, तो लैंडस्केप जो है, वो भूभाग जो है, क्षेत्र जो है, एरिया जो है लैंड का, उसको लगता है कि उसको मार कर दिया है, मतलब कि बर्बाद, डिस्ट्रॉय कर दिया है। किन चीज़ों के जरिए डिस्ट्रॉय किया है, तो विद आर्टलेस पेंट, कला विहीन पेंट के जरिए। अब कोई छोटा सा स्टॉल गुमटी लगाया है, उसको पेंटर बुला के तो पेंट करवाएगा नहीं, तो समहाउ क्या करता है कि किसी न किसी प्रकार से वो अपने से किसी प्रकार से कलाविहीन ढंग से पेंट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे देता है ऑफ साइंस विद दैट, साइंस ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। अब एन और एस यहाँ पे सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन है, आप इसको मान सकते हैं नॉर्थ और साउथ, या फिर अब जो मानिए, मतलब जो कुछ भी लिखा है टेढ़ा मेढ़ा जैसे वक्र टाइप का वो लिख दिया है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड वेरीज, लेकिन उस स्टैंड में बिक क्या रहा है, क्या चीज सेल करता है, तो वाइल्ड वेरीज, जंगली फलों को बेच रहा है। इन वुडन क्वार्ट्स, किन चीजों में रख करके, वुडन मतलब लकड़ी का, और क्वार्ट्स मतलब हो गया बर्तन, लकड़ी के बर्तन में। तो लकड़ी का बर्तन एक्सपेंसिव बर्तन थोड़ी लाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से मानिए टोकरी वगैरह जो होता है
उसी में जंगली फलों को तोड़ के लाया, बेर ले आया, कंदोला ले आया और जो भी व्हाटएवर जो फ्री में उसको अवेलेबल हो सकता है उसको वो तोड़ करके लाता है मेहनत मशक्क़त से और उस स्टॉल पे लगा करके बेच रहा होता है। और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वाश, क्रुक नेक मुड़ी हुई, नेक मतलब गर्दन, क्रुक मुड़ा हुआ, तो मुड़ी हुई जो है गोल्डन कलर की स्क्वाश, कद्दू कदीमा जो भी है उसको बेचता है। उस पर क्या लगा हुआ है, तो सिल्वर वार्ड्स, सिल्वर कलर का दाग दाग धब्बा धब्बा उस पर क्या है कि लगा हुआ है। और फिर आगे देखेंगे, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर उनको लगता है कि ब्यूटी कहाँ पे रेस्ट करता है, निहित है, तो ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में अंतिम में शायद जो है सेलर जो है, शॉपकीपर जो है शायद थोड़ा सा दुखी होता है और अपनी रिग्रेट को या फिर थोड़ी सी अपनी एंगर को दिखाने की कोशिश करता है। क्या कहता है उधर से गुजरने वाले धनी लोगों को, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम धनी हो, लेकिन क्या तुम मीन मतलब नीच बनना चाहते हो। वाह कीप योर मनी दिस ग्रॉसरी एंड गो अलोंग, तुम पैसे रख करके इधर से केवल बढ़ क्यों चले जाते हो, रुको ठहरो, हमारे सामानों को खरीदो ताकि हमारी भी जो जिल्लत भरी ज़िंदगी है, माजरेबल स्टेट है, उससे थोड़ा सा हम मुक्त हो पाएँ। आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब देखिए आगे पोइट बताता है कि द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, इधर से गुजरते हो, सुंदर दृश्यों को नुकसान पहुंचाते हो, आघात पहुंचाते हो, मेरी ये शिकायत नहीं है कि क्यों इसे नुकसान पहुंचाते हो, क्यों इसे डिस्ट्रॉय करते हो, तो मेरी शिकायत क्या है, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, ट्रस्टिंग सोरो, वैसे सोरो जिस पर कि ट्रस्ट किया जा सकता है। ये मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है ट्रस्टिंग सोरो, ये मेटाफर है, ध्यान देंगे। तो ऑफ मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, सोरो है लेकिन वो अनसेड है, अनकहा है, नहीं कह सकता है वो। ही कैन नॉट शेयर हिज फीलिंग्स, एगोनी, पेन, ग्रिफ और सोरो, वो अपनी दर्द, वेदना, पीड़ा, व्यथा को नहीं बांट सकता है। क्यों नहीं बांट सकता है, तो रहीम की एक कविता यहाँ पे याद आती है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनट लई है लोग सब बांट नहीं है कोई। निजमन की व्यथा है तो अंदर ही रखिए, क्योंकि लोगों को जब सुनाएंगे वो क्या करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, सटायर करेगा, व्यंग करेगा, बांटेगा नहीं। ये समाज की समस्याएं हैं, इसलिए शायद पोएट अपने शौरों को बांटना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे लिखता है व्हाट इज अनसेड, जो कि अनकहा है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और जितने सारे लोग जो गुजरते हैं चमचमाती हुई गाड़ियों से, उनसे इनकी गुजारिश है, इत्तला है, आग्रह है। क्या गुजारिश है कि कम से कम सिटी मनी जो हो, मुझे भी तो उसका सुखद एहसास अपने हथेलियों में, हाथों में करवाओ, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंट। और उन पैसों के जरिए ये कोशिश करने की पोएट कोशिश करता है, देखना चाहता है कि क्या इन पैसों को पाने से इनके जीवन में विस्तार, वृद्धि, समृद्धि आती है या नहीं आती है, किस प्रकार से। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स, चलचित्र मतलब सिनेमा। तो सिनेमा में जो लेविश लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, महंगी जीवन शैली को जो दिखाने की कोशिश किया जाता है, इस पैसे के, शहरी पैसे के प्राप्ति से क्या उनके जीवन सुखद होंगे या नहीं होंगे, इसकी वो आजमाइश करना चाहता है, अपने हाथों में ट्राई करना चाहता है। और आगे देखेंगे दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। पार्टी इन पावर, सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्तासीन लोग हैं, वो हमसे अलग थलग ही रहना चाहते हैं। जो सत्ताहीन हैं वो हमसे जुड़ना चाहते हैं ताकि वो सत्ता में बने और फिर वो हमसे अलग थलग हो जाए। मीन्स अ पॉलिटिक्स इज बीइंग प्लेड विद द लाइफ ऑफ द डिप्राइव्ड पीपल, डिस्कार्डेड सेक्शन,
दबे कुचले वंचित वर्गों के जीवन से यहां भी राजनीति हो रही है। नेक्स्ट स्टेंजा देखेंगे, इट इज इन द न्यूज, ऐसा खबर है। क्या खबर है? दैट ऑल दिस पीटीफुल किन, किन मतलब सगे संबंधी, पीटीफुल बेचारे, बेचारे पीटीफुल मतलब क्या? बेचारा, हेल्पलेस। तो इन पीटीफुल किन को क्या किया जाएगा? आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गेदर्ड इन, उन्हें बाउट आउट खरीदा जाएगा एक तरह से कुछ पैसे के प्रलोभन दे करके, और उन्हें दयापूर्वक दिखाया भी जाएगा कि दया उन पे किया जा रहा है, और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। कहाँ पे भाई? टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, गांव में रहने के लिए। कहाँ पे? थिएटर के बगल में या स्टोर के बगल में। अब देखिए कैसा प्रलोभन है, कैसा किस प्रकार से लुभाया जाता है। कहा जा रहा है चलो नहीं यहाँ क्या करते रहते हो, वहाँ पे तुम्हारी जिंदगी सुखद होगी। और आगे क्या प्रलोभन दिया जाता है सो आप देखेंगे। Where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ पे उन्हें अपने बारे में बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या सेल हुआ कि नहीं हुआ, कुछ इनकम हुआ कि नहीं हुआ। They don't have to think anything else, कुछ भी उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह कितना रहनुमा है कि बिना कुछ किए बिना कुछ सोचे हमारे जीवन चला देगा। तो आगे यहाँ पे फिर देखिए लिखता है वेयर ग्रीडी गुड डूअर्स, गुड डूअर्स है लेकिन वो ग्रीडी है, लालची है। यहाँ पे हम दो पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल देख रहे हैं, एलिट्रेशन का भी, ऑक्सीमोरॉन का भी। अब एलिट्रेशन तो बार बार आपको बताया जा रहा है, रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे देखिए ग्रीडी में जी लगा हुआ है और गुड में जी लगा हुआ, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जस्ट रिफर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के ठीक बिल्कुल विपरीत। यहाँ पे ग्रीडी भी है और गुड भी है, तो दोनों कैसे हो सकता है? लालची अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा लालची नहीं हो सकता है। तो ये ऑक्सीमोरन का एक पोएटिक डिवाइस का एग्जाम्पल है। और बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर जो है यहाँ पे एक एलिट्रेशन आ रहा है, बेनिफिशिएंट बिस्ट, बेनिफिशिएंट्स में बी आ रहा है और बिस्ट में यहाँ पे बी आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट के लेटर का रिपीटेशन है, तो ये एलिट्रेशन है। अब तक तो आप लोग यदि मेरे वीडियो सारे देखे होंगे आपको याद हो गया होगा बहुत सारे पोएटिक डिवाइस की क्या होता है नहीं होता है। तो बेनिफिशिएंट बिस्ट ऑफ प्रे है, लाभ लेने वाला जीव है जो क्या करता है, लोगों का प्रे करता है, PREY, शिकार करता है। प्रे PRAY नहीं है प्रार्थना करना, बल्कि शिकार करता है। और स्वाम ओवर देयर लाइफ्स, उनके जीवन पर मंडराता है मक्खियों की तरह, मधुमक्खियों की तरह। इनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और लाभ उन पे क्या किया जाता है, तो थोपा जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, और उन्हें शांत करने के लिए अपने बुद्धि का अप्लाई करता है। सूद मतलब शांत करना, कैलकुलेटेड गणना करता है अपनी बुद्धियों से। विट मतलब बुद्धि, शांत करने के लिए क्या चीज कैलकुलेट करके बताता है, उसे बताता है, पढ़ाता है, सिखाता है। क्या कहता है? एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, उन्हें बताता है कि चलो नहीं यहाँ दिन भर क्या तुम वेट करते रहते हो, वहां पे दिन भर आराम से सोना। आगे की बात उसे शायद नहीं बताया जाता है कि दिन भर आराम से सोना। वाह, लगता है कि दिन भर आराम से सोएंगे और मेरी जीविका चलते रहेगी, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन आगे के लाइन में पोएट लिखता है डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। प्राचीन तरीका, हम लोग दिन भर काम करते हैं, रात में सोते हैं, लेकिन उनकी जो नेचुरल स्लीप है, उनकी नेचुरल स्लीप को ही उड़ा दिया जाएगा। दिन भर सोओगे और रात में क्या करवाएगा? काम करवाएगा। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, जो प्राचीन तौर तरीका हमारा है दिन रात में सोने का, दिन में काम करने का, वो उसके प्राचीन तौर तरीके क्या हो जाएंगे, तो समाप्त हो जाएंगे। किस प्रकार से बताइए कि उन्हें अपने ट्रैप में लेने की कोशिश किया जा रहा है। अब नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग देखते हैं। आगे पोएट लिखता है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। पोएट भी लगता है डिसअपॉइंटेड होते जा रहा है उन फार्मर के कंडीशन को देख करके जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ताकि उनकी जीवन स्तर भी कुछ ऊंचा उठे,
शायद पोइट भी क्या करता है, ग्रेजुअली ही स्टार्ट्स लूजिंग हिज होप एंड करेज, धीरे धीरे वो अपने उम्मीद को और साहस को लगता है खोने लगता है। लिखता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभी मैं खुद एहसास करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं शायद ये सहन या बर्दाश्त कर सकता हूँ। किन चीज़ों को? द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब यूजलेस लॉन्गिंग, यूटोपियन थॉट, वैसे विचार जिसका शायद फुलफिल होना मुमकिन नहीं हो। अब बच्चा चांद चाहेगा वो मिलेगा नहीं, अब बनवा के आर्टिफिशियल दे दें वो बात अलग है। तो वही चाइल्डिश लॉन्गिंग हो गया। लॉन्गिंग मतलब इच्छा, अर्नेस्ट डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। जो सैडनेस, उदासी, खुली खिड़की के पास बैठ करके वो पर्सन जो स्टैंड का मालिक है वो क्या किए हुए, लर्क्स किए हुए, छिपाए हुए, अपने आगोश में उसको समेटे हुए, अपने अंतर मन में उसको धारण किए हुए, रखे हुए। हम बताए थे कि कंसेक्यूटिव लाइन में किसी वर्ड का रिपीटेशन होता है उसको एनाफोरा कहा जाता है। यहाँ पे एनाफोरिकल प्रेजेंटेशन है, द देखिए कंसेक्यूटिवली यहाँ पे यूज किया गया है। और द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, अब यहां पे सैडनेस को पोएट ने क्या किया है कि पर्सोनिफाई किया है। सैडनेस को मानव का रूप यहां पे दिया जा रहा है जो कि छिपा रहा है, छिपी हुई है कहां पे, तो खुली खिड़की के पास, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और वो व्यक्ति जो स्टैंड का मालिक है, एक तरह से याचक है, जो अपने सामानों को खरीदने की याचना करता है, गुजारिश करता है, वो बेचारे सैडनेस को, उदासी को लिए हुए खिड़की के पास बैठा हुआ है और ईश्वर से खुले मुक्त कंठ से प्रार्थना कर रहा है। किन चीज़ों की प्रार्थना कर रहा है तो आगे देखेंगे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील मतलब चीखना, ब्रेक मतलब जो ब्रेक लगाते हैं रोकने का, मतलब गाड़ी के रुकने की आवाज़ की प्रार्थना करता है कि ईश्वर कोई तो गाड़ी, कोई तो कार हमारे स्टैंड के पास, स्टॉल के पास रुके। इसी का वो ओपन प्रेयर कर रहा है। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है। ध्यान रखेंगे, ऑफ ऑल द सेल्फिश, 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, कम से कम 1000 गाड़ियां उधर से गुजरते हैं। तो गाड़ी तो अपनी चलेगी नहीं, तब कौन चलाएगा उसको? उसका जो मालिक होगा या फिर एक ड्राइवर रख करके चलाएगा, वही चलाएगा। इसलिए यहाँ पे सेल्फिश कार्स क्या दिखा रहा है, तो ये ट्रांसफर एपिथेट कहा जा रहा है। ट्रांसफर्ड एपिथेट जो कि सिटी फॉक के, शहरी लोगों को दिखा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। तो हजारों जो गाड़ियां उधर से गुजरती है, केवल एक गाड़ी रुकती है, और वो भी क्या करती है, किसानों के सामानों को खरीदता नहीं है। वो तब क्या करता है, किसानों की सामानों की कीमत, फार्मर्स प्राइसेस मतलब किसान की कीमत नहीं, किसान जो बेच रहे हैं सामान, उनके सामानों की कीमत को पूछता है और फिर चला जाता है। आगे देखिए, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एक और रुकता है लेकिन घास जो फील्ड है अगल बगल में, उसको कुचलने के लिए, उसके घास को, हरे भरे मैदानों को भी और धूमिल करने के लिए अपनी गाड़ी को, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, अपनी गाड़ी को पीछे करता है, मोड़ता है और वो भी चला जाता है। मतलब फिर किसानों की जो उम्मीद बनती है थोड़ी सी कि चलो ये रुका है, कुछ खरीदेगा, खरीदने के बजाय क्या करता है, ये भी वहाँ से पलायन कर जाता है, चला जाता है। अब आगे देखेंगे, एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज बाउंड, और फिर एक रोकता है तो पूछता है कि रास्ता कहाँ जाएगी। अब सवेरे से किसानों की बिक्री नहीं है, वो जिलजिला गया, इरिटेटेड हो गया है। तो जाना है गोड्डा तो बता दिया दुमका, या जाना इस रोड में तो बता दिया हाँ ठीक जा रहे हैं।
तो कुछ समय के बाद वो लौटता है। वो बुरा आदमी नहीं है, बुरा नहीं है, इरिटेटेड हो गया है, होपलेस हो गया है। नज़रों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। तो ही इज़ नॉट बैड एट हार्ट, दिल से वो बुरा है नहीं, लेकिन परिस्थितियां क्या कर दिया है, उसे इरिटेटेड कर दिया है। घर की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, शायद उसको थोड़ा इरिटेटेड कर देता है। और आगे देखेंगे, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। अब बताइए, यहाँ पे जंगली फलों को बेच रहा है, एक आदमी आता है कार वाला और कहता क्या 1 गैलन गैस मिलेगा क्या? बताइए। तो इरिटेटेड हो जाता है, कहता दे कुडेंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, वो नहीं बेच सकते भाई, उसके पास नहीं है, क्या दिखाई नहीं पड़ता है? यहाँ पे गैलन ऑफ गैस एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, चूंकि जी दोनों में जी लगा हुआ है, तो ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो रहा है। अब आगे कहता है, नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। कंट्री के जो पैसे हैं, कंट्री मतलब देश नहीं समझिएगा यहाँ पे, कंट्री मतलब रूरल एरिया, विलेज, गांव। तो गांव की जो मनी है वही उसके उपलब्धि का, गेन का, लाभ का, उपलब्धि का पैमाना है, स्केल है। द रिक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। रिक्विजाइट मतलब क्या? नेसेसरी, एसेंशियल, जरूरी, नीडफुल। तो जो रिक्विजाइट कम से कम लिफ्ट है उसके आत्मा का, उसके भावना का, वो भी कभी फुलफिल नहीं हो पाया है। मतलब बेचारा वो फ्रस्ट्रेशन में, सैडनेस में ही पड़ा रह गया है। ही इज नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी वो विफल हो रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है, सौरों में है। आगे हम पढ़ते हैं, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू एक्सप्लेन। अब वॉइस ऑफ द कंट्री क्या हो गया? मतलब गांव के जो लोग हो गए। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया, मेटाफर भी कह सकते हैं, चूंकि वो गांव के लोगों को सिंबलाइज यहाँ पे कर रहा है। द वॉइस ऑफ द कंट्री मतलब यहाँ पे वॉइस को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। ये कंप्लेन, शिकायत करता हुआ प्रतीत होता है। क्या चीज? आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट कुड बी। अब पोइट को लगता है कि मैं ग्रेट रिलीफ, राहत जो है उसे नहीं दे सकता हूँ। टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। शायद उसके एफर्ट भी, पोइट के एफर्ट भी धीरे धीरे धूमिल हो रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। उसको वो सोचता था पहले कि शायद एक ही स्ट्रोक में, एक प्रयास में उन्हें उसके दर्द से, वेदनाओं से, पीड़ाओं से उन्हें निकाल पाएंगे। लेकिन एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन। सेन मतलब चेतना, इनसेन मतलब पागल, अचेतन होना। शुरू में तो सोचता है कि एक ही प्रयास में इनके दुखों को दूर कर देंगे, लेकिन जब सेन में आता है, सेंस में आता है, उसकी चेतना जगती है, तब उसको आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से वो वही खुद चाहता है। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी टू सी मी, कि तुम ही आओ मुझसे मिलने के लिए और तुम ही मुझसे ऑफर करो क्या चीज़? जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि जो मुझ में दर्द या वेदना शायद उसकी स्थिति को देख करके है, उन दर्द वेदना को तुम मुझसे निकालने में, जुदा करने में, अलग करने में क्या करो? मेरी सहायता करो, हेल्प करो। ये आपका फिफ्थ पोयम, जो कि लॉन्गेस्ट पोयम है, आज लास्ट करता है। क्वेश्चन आंसर का जब सीरीज हम चलाएंगे, ठीक इसको पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर का सीरीज होगा, उसमें सारे एक एक जो डाउट होगा क्वेश्चन के माध्यम से और आंसर के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। इसको अप्लाई करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पिछले पोयम भी आप देखिए। कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से पूछने और जानने की कोशिश करें। थैंक यू।